आपने अपनी रिपोर्ट देख ली जो ऑपोजिशन की जानिब से आप लोगों के लिए आई है। वो कहते हैं कि जनाब पार्लियामेंट को भी आप इसके अंदर जो है इत्मीद के ऊपर ले, पार्लियामेंट के अंदर क्यों नहीं लेके जाते इस मामले को, और शायद ये रोल जो है बड़ा बढ़ा चढ़ा के आपकी हुकूमत की जानिब से पेश किया जा रहा है। जो कमेंट्स। जी बहुत शुक्रिया खान साहब। मैंने कोशिश की है कि मैं शफी जान साहब की गुफ्तगू इंतहा तहम्मुल से सुनूं, और अब मैं यही तकाजा करूंगा कि वो भी मेरी बात कम अज़ कम जितना वक्त उन्हें मिला है मुझे उससे आधा वो मुझे सुन लें। आप तो खैर मौका देते ही देते हैं। गुजारिश ये है कि तकलीफ और होती है और दुख होता है कि जब फॉरेन पॉलिसी जैसे हसास मौजू पर कोई भी पॉलिटिशियन, अपने आप को भी मैं उसमें शामिल कर रहा हूँ, कि हर मौजू पे आपकी गिरफ्त नहीं होती, लेकिन आप जैसे समझदार पढ़े लिखे जर्नलिस्टों को जब हम सुनते हैं या उनके ट्वीट्स देख लेते हैं या इंटरनेशनल जरीदों को पढ़ लेते हैं तो कोई थोड़ी बहुत हाव नो हो जाती है। लेकिन फिर भी मैं ये नहीं कहता कि मैं कोई अथॉरिटी हूँ फॉरेन पॉलिसी पर। तो शफी जान साहब मेरे भाई हैं, इन्होंने पूरा एक लंबा चौड़ा लेक्चर दे दिया, और फॉरेन पॉलिसी के हवाले से अलिफ बे से वाकिफ नहीं। यानी दुनिया के जो मोतबर तरीन जरीदे, आपने उन्हें 2-3 बार टोका भी और कोशिश की कि आप उन्हें समझा सकें कि भाई ये बात मंसूर अली खान नहीं कह रहे, ये हम न्यूज़ नहीं कह रहा, ये हुज़ैफा रहमान नहीं कह रहा, ये दुनिया के मोतबर तरीन जरीदे कह रहे हैं। और दो फरीकैन में जंग छिड़ी हुई है, एक फरीक ईरान है, एक फरीक अमरीका है। ईरान इतना ज़्यादा अमरीका के हवाले से जो है वो एक्सट्रीम पर गया हुआ है कि उसने अमरीका को तो छोड़े, अमरीका के दोस्तों को भी नहीं छोड़ा जो गल्फ रीजन में ममालिक थे, उन पे उनको भी निशाना बनाया। लेकिन उस ईरान ने वाज़े तौर पर कहा कि पाकिस्तान पर हमें एतमाद है। अपनी पार्लियामेंट में इसी शहबाज शरीफ और इसी फील्ड मार्शल के नारे बुलंद हुए। वहाँ का जो प्रेसिडेंट है, वजीर खारजा है, वो दुनिया के मोतबर तरीन जिधरे राइटर्स वगैरह को इंटरव्यूज में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का इसमें शानदार किरदार है। लेकिन एक ऐसा टोला जो कि समझता है कि हमने हर हाल में सिस्टम की मुखालफत करनी है, हर हाल में वजीर आजम की या फील्ड मार्शल की मुखालफत करनी है। हालांकि यहाँ पर शहबाज शरीफ के अलावा अगर इमरान खान या जनरल बाजवा होते और ये सूरत हाल होती तो मैं दिल में खुश होता कि पाकिस्तान की इज्जत बन रही है, हम अपनी सियासत बाद में कर लेंगे। मकसद कहने का ये है कि पूरी दुनिया आपको एक्नॉलेज कर रही है, और जो दो फरीकैन आपस में लड़ रहे हैं, जो फरीक से ज्यादा मुतासिर हुआ ईरान, वो आपको सराह रहा है। और 5,000 किलोमीटर दूर बैठा हुआ ईरान से, यानी एक शख्स जो है तेहरान से बैठा हुआ, एक सूबे का तर्जमान मेरा भाई कहता है कि नहीं जी, ये तजब्जुब का शिकार है। यानी हम इस जंग में फरीक नहीं बने, हमने इंतहाई दानिशमंदी के साथ, वी वर रनिंग ऑन अ टाइट रोप, लेकिन हमने कोशिश की कि हम एतदाल रखें, सऊदी अरब के साथ अपने डिफेंस एग्रीमेंट को भी मेंटेन रखें और ईरान के साथ भी कोई ज्यादती ना हो जाए। अमेरिका को भी हमने जाहिर है इस नजर से देखा कि अमेरिका ने अगर एतमाद की स्टेज आई तो अमेरिका ने कहा कि ठीक है, पाकिस्तान इसमें अपना मुस्बत किरदार अदा कर ले। और यहाँ पर बैठे हुए एक तर्जमान साहब जो है वो उल्टा इस पे रश्क करें कि जिस तरह ये हुकूमत जो है इंटरनेशनल महाजों पर कर रही है, कामयाबियां समेट रही है, अब हम इससे तकाजा करते हैं कि सियासी महाजों पर भी, मुल्क के अंदर भी कोई बड़ा दिल करे। तो मैं कहता कि नहीं यार, बड़ी बात की है, मेरे पास गुंजाइश नहीं है। नहीं, मैं उन आवाजों में हूं जो समझता हूं कि तहरीक इंसाफ विदाउट सियासी जमात खत्म नहीं होनी चाहिए। कोई सियासी जमात ताकत के बलबूते खत्म नहीं हो सकती। लेकिन जब इस तरह की गुफ्तगू करते हैं, यकीन करें कल रात से मैं इस तरह का शिकार हूं कि यार ये क्या इनकी ट्रेनिंग है, इन्हें समझ ही नहीं आती। नहीं, हर मौजू के ऊपर अगर 9 मई की वार हो तो उसमें तजब्जुब का शिकार होते हैं, फिर अल्टीमेटली हिमायत कर ही देते हैं। बीएलए हमला करे तो बीएलए की मजम्मत तो कंडीशनल कर देते हैं कि बलूचिस्तान का एहसास महरूमी जो है इसलिए बीएलए सब कुछ कर रही है। आज ये सूरत हाल है, यानी आपको तो सिस्टम में शामिल होने का अल्लाह ताला मौका फराहम करता है, आप तो अनकंडीशनली जो फील्ड मार्शल को अल्लाह इज्जत दे रहा है। ये इज्जत अयूब खान का ख्वाब था, उसने किताब लिखी फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स, लेकिन उसका ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हुआ। वो शर्मिंदा ताबीर आसिम मुनीर के दौर में हुआ कि उसने वाकई साबित किया कि हम अमेरिका के दोस्त हैं, अमेरिका हमारा जो है वो महकूम नहीं है, या हम उसके उस्ताद नहीं बन सकते। तो मकसद कहने का ये कि उज़ैफा साहब एक सिर्फ पॉइंट ये है, मेरे ख्याल में सर। उनका इस बात बारे में भी एतराज है कि बेहतर हो कि आप इस मुल्क की जो सबसे बड़ी ऑपोजिशन जमात है या उसके जो लीडर हैं उनको भी ऑन बोर्ड लें, उनको भी जी सारे प्रोसेस का जो है वो हिस्सा बनाए। मेरे ख्याल में जी जी एतराज उनका इस बात के ऊपर भी। जी जी खान साहब, ये बहुत अच्छी अहम बात आपने की, और इस पे कोई डिनाइल भी नहीं है। अर्ज ये है कि जब आप, मैंने अर्ज की कि वी आर रनिंग ऑन अ टाइट रोप, और आपको खुद भी सूरत हाल क्लियर नहीं होती। जरा एक मुल्क में कारपेट बमिंग हो रही है, उनसे हमने अपने सफारती ताल्लुकात मजबूत रखे हुए हैं, अमेरिका के हवाले से हमारा कोई अपर हैंड नहीं है, चीज़ों को हम बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। लामहला जब चीज़ें मैच्योर होंगी तो आप मीडिया के दोस्तों को भी बताएंगे, डीजीआईएसपीआर वजारत खारजा प्रेस कॉन्फ्रेंस इस पे करेगी, वजीर इत्तलात बताएंगे, पार्लिमानी जमातों को एतमाद में लेंगे, कोई मैच्योर चीज सामने आ जाए। ठीक। अभी तो इतनी हसास चीजें चल रही हैं कि हम किसी चीज को ओन करते हुए भी इजाजत कतरा। दीजिए कि अब अगर ईरान अमेरिका जंग के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बुलाया गया तो आप बाइकआउट नहीं करेंगे, आप जाएंगे। इज दैट इट? मैं ये पट्टी चलवा लूं आपकी? बिल्कुल
बिल्कुल पार्लिमान के अंदर ये जॉइंट सेशन बुलाएंगे, हम जाएंगे, उसमें शिरकत करेंगे, अपनी तजवीज़ देंगे, अपनी आरा देंगे। हम ये चाहते हैं कि इस यकजहती के मौके पे ये इमरान खान साहब से मुलाकातों का सिलसिले को बहाल करें। हाँ। उसकी इनपुट आनी चाहिए। वो ठीक। पाकिस्तान का सबसे मकबूल तरीन रहनुमा है, सबसे ठीक। बड़ी सियासी पार्टी का लीडर है। अगर वो बाहर होता तो ये चीजें यहाँ तक ना पहुंचती। वो जंग भी बंद करवा लेता, वो इकोनॉमी को भी बेहतर कर लेता। ये इतना हमें यकीन है। हुजैफा, आपने मैं समझ गया सर, पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर को, मैं आपका मुतालबा आपने समझ गया। पाकिस्तान के सबसे, जी एक मिनट सर, जी एक जी मिनट जी सर, जी, एक प्लीज गो मिनट। अहेड, गो अहेड। आपने पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर को नाहक कैद में डाला हुआ है, ठीक उससे है। मुलाकातों का सिलसिला आपने बंद किया हुआ है। उसकी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है पार्लियामान के अंदर। आप पार्लियामेंट आए नहीं रहे। आप वजीर आजम हाउस में कुछ लोगों को बुला के खुद भी आपको नहीं पता। वहां पे जो ब्रीफिंग दी गई है, कमरान मुर्तजा साहब जो हमारे पार्टी से नहीं है, उनकी स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड पड़ी है। वो ये कहते हैं कि जिस किस्म की ब्रीफिंग अंदर हमें दी गई, वो इसका ना कोई सर था, ना कोई पैर था, ना किसी अस्करी आला हुकाम ने उसमें शिरकत की। तो फिर तहरीक इंसाफ का बाइकआउट का फैसला दुरुस्त था। हम पार्लियामान को सुप्रीम मानते हैं। इस पार्लियामेंट से उन्होंने ताकत ली हुई है, लेकिन हम तब भी इसको सुप्रीम मानते हैं। हम चाहते हैं कि आप पार्लियामेंट के अंदर आए और तमाम चीजों पे कौम को और अरकीन को इत्तेमाद मिले। हुजैफा साहब, ये दो एतराज सर मैं समझ सका हूँ शफी साहब के। एक तो ये है कि जनाब इस टॉपिक को पार्लियामेंट के अंदर लेके जाएं, और दूसरा कि जनाब खान साहब के साथ जो है वो मुलाकातों का सिलसिला बहाल करें। उनकी आज भी मुलाकात नहीं हो सकी, और वो एक बड़े पॉपुलर लीडर हैं, उनको भी ऑन बोर्ड लेना चाहिए इस अहम इशू के ऊपर। जी बिल्कुल खान साहब, बानी तहरीक इंसाफ पॉपुलर लीडर होंगे, उनकी जमात भी बहुत पॉपुलर होगी, और उन्होंने 1 करोड़ 70 लाख के करीब वोट भी लिए हैं, यानी अपोजिशन ने। और जो आज हुकूमत कर रही है जमातें, उनके तकरीबन 4.25 करोड़ वोट हैं। और जो इन्होंने कंप्लेंट्स फाइल की हैं जितनी भी ट्रिब्यूनल्स वगैरह में, उनको अगर आप कर लें तो 15 से 18 लाख वोट्स का फर्क है। ठीक। तब भी इनके खिलाफ 3.5 करोड़ वोट पड़ा है। लेकिन ये मैंने नहीं कहा था ना, मंसूर अली खान साहब ने कहा था कि आप जाते हुए तोशा खाना से कुछ आइटम्स अपनी बेगम के साथ जो है अपने घर पे रखवा लें और रिकॉर्ड का हिस्सा ना बनाएं, या अंडर इन्वेस्टिंग करवा लें। आपके खिलाफ 2.5 साल का ट्रायल हुआ, उसके बाद आपको सजा हुई, जबकि आप अपने मुखालफिन के खिलाफ 3-3 महीने का ट्रायल करवाकर आपने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट को ट्रायल कोर्ट बनवा दिया था और एक निगरान जज मुकर्रर करवाया हुआ था। आपको जिन जिन केसेस में सजाएं हुई हैं, वो केसेस यानी बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंट केसेस हैं। हाँ, आपका एतराज ये है, जो आपकी जमात एक नैरेटिव बनाती है कि चोरी छोटी की गई है, ये पेन की चोरी है, घड़ी की चोरी है। चोरी चोरी होती है, कत्ल 1 की सजा भी सजाए मौत है, कत्ल 100 की सजा भी सजाए मौत है। तो अगर आप ये जराइम ना कर रहे होते, फिर हुकूमत पर जरूर ये जिम्मेदारी होती कि एक सियासी कैदी है, 16 एमपीओ में कैद है, दफा 144 में कैद है, अरकान पार्लियामेंट है, एमएनए है। आप मेहरबानी करें उसको पार्लियामेंट में लेकर आए। अपनी जमात का वो सरबराह है, ठीक। इस वक्त जमात का सरबराह आपने बैरिस्टर गोहर को बनाया। आपने बड़ा कैटेगोरिकली, यानी यू हिट द नेल ऑन द हेड वाली बात है। आपने कहा कि अगर हुकूमत आपको दावत दे दे आप जाएंगे। पहले इन्होंने जवाब नहीं दिया, फिर जब आपने दोबारा जोर दिया तो इन्होंने कहा जी ज्वाइंट सेशन बुला लें। तो भाई ज्वाइंट सेशन में तो आप हमेशा आते हैं। पिछला जो ज्वाइंट सेशन प्रेसिडेंट ने दिया, मैं उस पार्लियामेंट में बैठा हुआ था, डिप्लोमेट्स बैठे हुए थे, आप लोगों ने शोर शराबा बदतमीजी की, कोई पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन नहीं किया। आप अब भी यही चाहेंगे कि हम ज्वाइंट सेशन बुलाएं, कोई कंट्रीब्यूशन ना। और दूसरी बात है कि ज्वाइंट सेशन में 350 400 बंदा होता है, बल्कि इससे भी ज्यादा, तकरीबन 5 यानी 372 और 100 100 यानी 476 बंदे होते हैं। तो 476 बंदों में आप कौमी सलामती और बहुत अहम हसास बातें ओपनली नहीं कर पाते। आप जहर पार्लियामानी जमातों के सरबराहों से डिस्कशन करते हैं, फिर उनकी मर्जी होती है कि कितनी बात अपनी जमात के आगे अराकीन से वो शेयर करें या ना करें। लेकिन आप हर बात को जो है सिर्फ सियासी रंग दे देते हैं कि बानी तहरीक इंसाफ को। भाई बानी तहरीक इंसाफ को अगर आपने रिहा करवाना है तो जाएं अदालतों में, अदालतों से में उसको प्लीड करें। एक बंदा 2.5 साल जो है वो तोशा खाना की केस के ट्रायल के बाद उसको टोटल मिलाकर 40 से 41 साल सजा हुई है। आप जब आते हैं, इस वक्त बात पाकिस्तान की हो रही है, यानी हम फिर यही समझे कि आप कहते हैं चाहे पाकिस्तान हो चाहे जो मर्जी हो, बानी तहरीक इंसाफ पहले है, बाकी चीजें बाद में है। यही बात तो अल्ताफ हुसैन करता था। फिर जब हम कहते हैं तो आप कहते हैं नहीं, आप हम पर इल्जाम लगा रहे हैं। आपको अगर आज आप ये कह रहे होते कि सर बानी तहरीक इंसाफ सेकेंडरी हो गया, पहले पाकिस्तान है, बाद में हम नून लीग से दस्तगीर भी होंगे और इनकी तबियत भी दुरुस्त करेंगे। हम इस बात को दिल से लेते कि ठीक है आपकी सियासत है, लेकिन ये क्या कंडीशन है कि हमने बात करनी है जब पाकिस्तान की बात है, बीएलए की बात है, अफगानिस्तान का मामला है, पहले बानी तहरीक इंसाफ। तो ये काम तो नहीं चलेगा।